हाय फॉक्स, दिस इज़ अर्जुन त्यागी। आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर और आज जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। आओ फिर मेरे साथ। और आज आपका ये वीडियो वेव्स के बारे में होगा, जो टू द पॉइंट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बताऊंगा तुम्हें आज वेव्स क्या होते हैं। तो तुम्हें ये दिख रहे हैं तो पहाड़ से, तो पहाड़ का जो ऊपर का पॉइंट है इसे बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला जो पॉइंट होता है ना गहराई में, से बोलते हैं टॉर। ठीक है, तो जो इस पहाड़ की ऊंचाई है इसका अगर आधा करोगे तो उसे बोलते हैं वेव की हाइट या एम्पलीट्यूड। और इस पहाड़ के बीच की जो दूरी है, मान लिया इस पहाड़ की चोटी से इस पहाड़ की चोटी पे आपको छलांग मारनी है, उसे कहते हैं वेव लेंथ। और एक बात और बता दूं, इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच में जो टाइम लगेगा ना तुम्हें छलांग मारने में, उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये वेव्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा अब। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। मैकेनिकल वेव्स एक्चुअली कुछ है नहीं। यहाँ देखोगे कि डिस्टरबेंस अगर हमने कोई मैटर में क्रिएट कर दिया, कोई भी मैटर की जितनी भी स्टेट होती है, तो एनर्जी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, प्रोपोगेट करती है, उसे हम बोलते हैं वेव। उसका वेव नाम है, हमें उसको वेव कह देते हैं। मतलब किसी भी मीडियम में या किसी भी मैटर में जो डिस्टरबेंस क्रिएट करा है, वो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ट्रेवल करती है उसको वेव कह देते हैं। मीडियम जैसे पानी हो सकता है, ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, जैसे हवा में भी हो सकता है, कई कई तरह के मीडियम हो सकते हैं। सिंपल है, समझ रहे हो। तो ये हैं। तो मैं बताता हूँ दरअसल कितने प्रकार की वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स के क्या कितने प्रकार होते हैं। तो ये देखो, कितनी तरह की वेव्स हैं। ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सरफेस वेव्स। तीन तरह की होती हैं। अब तीनों के बारे में बताऊंगा मैं, कौन कौन सी किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव बेसिकली कुछ है नहीं। जैसे मान लिया तुम्हारे पास एक रस्सी है या कोई वायर है, फ्लेक्सिबल वायर, तुमने उसको एक एंड पे उसको फिक्स कर दिया, कहीं खूंटी पे बांध दिया, दूसरी तरफ से पकड़ करके उसमें ऐसे झटका मारोगे ना हवा में, तो वो इस तरह से, उसमें देखेंगे तुम्हें इस तरह के वाइब्रेशन दिखाई देंगे जिस तरह के फिगर में दिख रहे हैं। तो अगर जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, जैसे मान लिया पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रही है, और वाइब्रेशन होंगे उसके ऊपर नीचे की दिशा में, धरती और आसमान की दिशा में को अगर वाइब्रेशन होते हैं, तो इस तरह की वेव्स को ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। जो भी वेव्स इस तरह की होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स होती हैं हमेशा। देख लो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, क्रेस्ट, टॉर्क। ये हम पहले बता चुके हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में दिखा रखा है इसने, ऊपर नीचे डायरेक्शन है, और बल्कि वेव जो चल रही है वो राइट साइड में चल रही है। तो ध्यान रखो हमेशा, अगर पूर्व पश्चिम दिशा में वेव चल रही है और धरती आसमान की दिशा में उसके वाइब्रेशन है, यानी कि एम्पलीट्यूड है, यानी कि वेव की हाइट है, तो उस डायरेक्शन में या इस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ सब लिख रखा है, इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, समझ जाओ। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली कुछ नहीं है। तुमने देखी गूंज या स्प्रिंग देखी है, उसको ऐसे पकड़ करके कंप्रेस कर दो और फिर उसे एकदम से छोड़ दो, तो देखो इस तरह से वाइब्रेट करेगी, वो कंप्रेस होगी, कभी 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 कभी
टेंसाइल तरह का दिखेगा उसमें, मतलब वो संकुचन होगा उसमें और फैल जाएगा, तो इस तरह से दिखेगा। तो अब अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो इसमें जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में उसका एम्पलीट्यूड है। समझे मेरी बात? यानी कि जैसे पूरब से पश्चिम दिशा में वेव चल रही है, तो पूर्व पश्चिम दिशा में ही उसके वाइब्रेशन हो रहे हों। समझ रहे हो? जैसे स्प्रिंग में होते हैं। तो इस तरह की वेव्स को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर कट? तो ये इसमें लिख रखा है पैरेलल डायरेक्शन में वेव के चलने की। तो अब देखो मैं बताता हूँ सरफेस वेव। सरफेस वेव बेसिकली कुछ नहीं है, कभी तुमने पत्थर पानी में फेंका है, पत्थर पानी में फेंक के देखना, उसमें देखो ऐसे राउंड 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 करके वेव चलती चली जाएंगी, एक के पीछे जाकर किनारों पर टकराएंगी। तो इस तरह की वेव को जो है सरफेस वेव कहते हैं, जो वेव्स किसी दो मीडियम को बांटती हैं। जैसे जो पानी में मारोगे ना आप पत्थर, तो पानी और हवा को बांटती हैं वो वेव्स। साउंड वेव भी ऐसी चलती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी है मैकेनिकल वेव्स की, मैं यहाँ से बता देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें बताया है, दो पहाड़ों के चट्टानों की जो टॉप है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। हिंदी में कुछ लोग तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। और जो इनकी ऊंचाई है पहाड़ों की, उस ऊंचाइयों का जो हाफ पोर्शन है, हाफ लेंथ जो है, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और टोटल को बोलते हैं हाइट। ठीक है? तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक चट्टान से दूसरे चट्टान के बीच का जो टाइम है, जो फ्रीक्वेंसी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। मैं समझ रहे हो? एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदने में लगा समय। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी, यहाँ बिल्कुल सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। फ्रीक्वेंसी देख लो। अब ये दो चित्र दिख रहे हैं तुम्हें। एक ऊपर इसमें लिख रखा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाली, और एक लिख रखा लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में, ये और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। वेव्स मतलब बेसिकली इसकी तरंग दैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती हैं, किसको हमें रेडियो वेव्स कहना है, किसको अल्ट्रा वायलेट वेव कहना है, किसको क्या कहना है। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हें, ऊपर वाले में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाइब्रेशन है, नीचे वाली में 3 है। तो ऊपर वाले की जो है उसको कहेंगे 13 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी उसकी, और नीचे वाले की 3 हर्ट्स। हर्ट्स मतलब इसकी यूनिट है। एक सेकंड में अगर ये दोनों, ऊपर वाली 13 वाइब्रेशन करती है और नीचे वाली 3 करती है पर यूनिट टाइम में, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है किसी भी वेव की। तो ऊपर यहाँ क्लियर है, ऊपर वाली वेव एक सेकंड में 13 वाइब्रेशन करती है और नीचे वाली 3 वाइब्रेशन करती है। तो इस तरह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे देख लो तुम, मैंने बताया तुम्हें डिस्टेंस क्या है। ऊपर वाली मतलब एक चट्टान की चोटी से दूसरी चट्टान की चोटी पे जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। नीचे देखो, नीचे वाली पहाड़ों की चोटी कितनी दूरी है, तो लॉन्गर वेवलेंथ है। और ये सिंपल एम्पलीट्यूड है जो मैंने बताया अभी। जो हाइट है उसकी चट्टान की, उसका हाफ, उसका आधा एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे देखो हम इस चित्रों में देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जो है एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। ठीक है? इस तरह से एम्पलीट्यूड काम करता है। तो ठीक है फिर दोस्तों, फिर कभी समझाऊंगा और डिटेल में बाकी चीज़ें। वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।